दोस्तों, मैं राघव आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा विद राघव पर। दोस्तों, जैसा कि हम रीजनिंग में रैंकिंग को पढ़ रहे थे और रैंकिंग के अब तक हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो एसएससी और व्यापम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, मैंने उन सवालों को लिया था और वो सवाल आपको कराए थे। दोस्तों, आज कुछ और ऐसे सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ जिसको आपने रैंकिंग में आज से पहले कभी नहीं किया होगा। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही लैंग्वेज पूर्ण है, तो इनको अच्छे से समझें और इनकी प्रैक्टिस करें। ओके दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जब आप सब्सक्राइब करते हो तब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन प्राप्त होता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करें। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि एक पंक्ति में ए बाईं से 11वां है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाईं मतलब इधर से इधर की साइड जाते हैं तो वो बाईं होता है और यहाँ से इधर जाते हैं तो वो दाईं होता है। ओके, अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो वो बोलता है कि एक पंक्ति में ए बाईं से 11वां है। ए है वो बाईं से कौन सा है? 11वां है। बाईं मतलब लेफ्ट से कौन सा है? 11वां है। और बी मतलब यहाँ पर है बी के बारे में बताया कि दाएं से 10वां है। बी दाएं से कौन सा है? 10वां है। ओके दोस्तों, फिर बोलता है दोनों स्थान बदल लेते हैं। दोनों क्या करते हैं? अपना अपना स्थान बदल लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि ए पहुंच जाता है बी की जगह पर और बी पहुंच जाता है ए की जगह पर। बिल्कुल, तो स्थान बदलते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर ए था, तब ए था अपना 11वें नंबर पर, लेकिन बी आ गया इधर। अब ऐसे ही यहाँ से ये आया, बी था यहाँ पर, तब बी था 10वें नंबर पर और यहाँ पर आ गया अपना ए। स्थान चेंज कर दिए हमने, मतलब ए पहुंच गया इधर और बी पहुंच गया इधर। ये इंटरचेंज का साइन लगा देते हैं, मतलब दोनों ने अपना अपना स्थान चेंज किया है। बिल्कुल दोस्तों, अब उसने पूछा है ए बाईं ओर से 18वां हो जाता है। मतलब जब ए बाईं से 11वां था, लेकिन जब स्थान बदल लेता है तो ए बाईं ओर से यहाँ पर आ गया है और ये कौन सा हो गया है? 18वां हो गया है। कौन सा हो गया है? 18वां। इतना हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछा है कुल संख्या बताओ। बहुत ही इजी है, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से ये बी यहाँ से यहाँ तक 10 है तो मतलब ये इसके पहले कितने रहे होंगे? 9। बिल्कुल, क्योंकि ये 10वां है और इससे पहले कितने बैठे होंगे? 9 बैठे होंगे। अब हमको पता है ये इधर से कितना है? 18वां। मतलब इससे पहले कितने बैठे होंगे? 17, क्योंकि 17 ये बैठे हैं और ये 18वां, तो एक और 18वां हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो बैठे होते हैं उनको प्लस करते हैं, मतलब 9 प्लस 17। और मैंने आपको बताया था कि इसी बिंदु पर बी भी बैठा है और इसी बिंदु पर ए भी आ गया है। अब जब एक ही बिंदु है और 2 सदस्य हैं, क्या आपको पता है एक सीट पर 2 सदस्य बैठ सकते हैं क्या? नहीं बैठ सकते। तो हम केवल कितना काउंट करते हैं? एक व्यक्ति को काउंट करते हैं। जोड़ लेंगे 9 1 10 10 और 17 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो गया? 27। ये था हमारा बेसिक से। अगर हम इसको फॉर्मूला से करते तो यहाँ पर कुछ नहीं करना था, हमें सीधा लगा देना था फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था हमारा? जो हमने T बराबर L प्लस R माइनस 1, तो सीधा रखना है। T हमें ज्ञात करना है, L हमें दिया हुआ है और R, तो L R बराबर हो गया 10 प्लस 18
-1 बराबर कितना हो गया 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बोलता है कि राजीव ऊपर से 12वां है जबकि कृष्णा नीचे से 26वां है। मतलब एक पंक्ति है वो है हमारी कैसी वर्टिकल, मतलब ऊपर से नीचे की साइड और नीचे से ऊपर की साइड। अब इसी को मैं अगर लिटा दूं तब भी वही चीज रहेगी, तो हमारे पास जगह है वैसे हम करेंगे। ओके, राजीव ऊपर से 12वां है, मतलब यहाँ से राजीव है वो कौन सा है 12वां है। कौन सा है 12वां है। ओके, ऊपर से राजीव कौन सा है 12वां है। अब उसने बोला है कि कृष्णा नीचे से 26वां है, मतलब एक कृष्णा नाम का व्यक्ति है वो यहाँ से नीचे से कौन सा है 26वां है। कौन सा है K4 कृष्णा 26वां है। कितना है 26वां है। इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हो, यानी यहाँ से ये जो गैप है इस गैप में कितने विद्यार्थी हैं 5 विद्यार्थी हैं। बिल्कुल, कक्षा में कम से कम, बिल्कुल दोस्तों, इसको हम लगाएंगे स्टार। और इसको याद रखना, ये एक अलग है, इसे याद रखना है कि जब भी कम से कम आए तो क्या करना है, कम से कम पूछे तो क्या करना है, हमें क्या करना है, कम से कम कितने छात्र हैं। अब उसने पूछा है कि इस पंक्ति में कम से कम कितने छात्र हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब होता है कि हम एक भी स्थान छोड़ नहीं सकते, ये पूरी लाइन हमें क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, तभी ये यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन होगी। लेकिन अगर कम से कम बोल दिया तो एक चीज हम बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 10 बच्चे बैठा दूं और थोड़ा छोड़ के थोड़ा सा गैप दे दूं और फिर यहाँ से 10 बैठा दूं और फिर मैं इसको ये 10 एक पंक्ति ही तो गिनूंगा, बस इसमें थोड़ा क्या आ जाएगा गैप। मतलब कम से कम एक पंक्ति में मैं कितने बैठा सकता हूँ वो मैं अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब मुझे कैसे, अब उसने क्या किया है, बीच के भी दे दिए हैं, बीच के कितने हैं 5 हैं। मतलब ये पूरी पंक्ति अगर मैं देखूं कि पूरी पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो 12 और 26, 12 26 हमारे हो गए 38 और 38 और 5 कितने हो जाएंगे 43। अगर वो पूछता कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने बैठा सकते हैं तो 43 से ज़्यादा हम इसमें नहीं बैठा सकते, लेकिन उसने पूछा है कि कम से कम कितने बैठा सकते हैं। तो याद रखना है हमें कि जब भी कम से कम पूछे तो हम यहाँ पर याद रखेंगे कि जब जो भी बीच के हैं उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, और एक आर को और एक के को भी माइनस कर देना है। इनकी भी हमको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 11 बैठा दो, यहाँ पर कितने बैठा दो 25, ना हमें इसकी जरूरत है ना इसकी और ना ये 5 की। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या कर देते हैं माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये से लेके यहाँ तक एक पूरी बड़ी पंक्ति है, लेकिन मैं यहाँ से अगर हटा दूं इतने छात्र तब भी तो ये क्या है पंक्ति है और इसमें कम से कम छात्र बैठे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हटाना है, इसको हटाना है और 5 को, मतलब हमें जोड़ना है 12 और 26, 5 माइनस ये और एक के को माइनस करना है, एक आर को, तो कितने हो गए 2, 7 माइनस करना है हमें 38 में से, 38 में से 7 गए तो कितना बचा 31 हमारा क्या होगा आंसर। ये तो हमारा बेसिक था, सीधा ट्रिक से करना था। तो क्या करना था
कि ट्रिक हमारी देख लें कि सीधा करना है, बस याद रखना है कि कम से कम पूछे तो क्या करते हैं, बीच में से सारा क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। ये 26 है तो इससे पहले कितने बैठे होंगे, 25। ये 12 है तो इससे पहले कितने बैठे होंगे, 11। और ये जो बीच का है उसको क्या कर देना है, गायब। मतलब 25 प्लस 11 कितने आ गए, 25 प्लस 11 हो गए 36, और 5 ये माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ से 5 माइनस हुए तो कितना आ गया, 31। कितना आया, 31। क्वेश्चन नंबर 12। 60 छात्रों की कक्षा में टोटल दे दिया है, 60 छात्र थे, लड़कियां और लड़का से दुगनी है। अच्छा, ये भी मोस्ट लगाइए, ये भी सवाल आपने नहीं किया होगा। 60 छात्रों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से दुगनी है। अब मुझे बताइए कि उसने बोल दिया है कि G फॉर गर्ल्स, B फॉर बॉयज। अब बोल दिया है दोनों का, लड़कियां लड़कों से दुगनी है, मतलब लड़कियां 2 है तो लड़के कितने हैं, 1। रेशियो बन गया 1:2 का। हमें पता है कि लड़का 1 है तो लड़कियां 2 है। कैसे पता है, उसने बोला है लड़कियां लड़कों से दुगनी है। अगर मैं यहाँ पर x बराबर निकालूं तो 3x बराबर टोटल 60, तो x बराबर कितना आ गया, 20। तो लड़के कितने हो गए, लड़के हो गए 20, और लड़कियां कितनी हो गई, लड़कियां हो गई 40। बिल्कुल, यहाँ से हमने सीधा निकाल दिया। हम सीधा भी निकाल सकते थे x बिना माने। लड़कियों की लड़कियां लड़कों से दुगनी, लड़कियां 2 है, लड़का 1 है, 2 1 3, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल है। टोटल को टोटल से भाग देते हैं, और जब टोटल को टोटल से भाग देते हैं तो 1 की वैल्यू आती है, और 1 की वैल्यू बॉय की थी, इसलिए बॉय बराबर कितने हो गए, 20। अब पूछा क्या है, पूछा है कमल ऊपर से 17वां है। ऊपर से ये एक कमल बैठा है, ये ऊपर से कौन सा है, 17वां है। ऊपर से कौन सा है, 17वां है। यदि कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, अब उसने बोला है कि कमल से इधर आगे कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं। यानी यहाँ पर 9 लड़कियां बैठी हैं, 9 गर्ल्स हैं। ओके, तो कितने लड़के उससे पीछे हैं, 9 लड़कियां आगे हैं। सॉरी, ये ऊपर से बोला है, ऊपर से बोला है तो यहाँ से ये कमल है, कमल ये 17वें पर है, तो इससे आगे मतलब यहीं पर तो होंगी 9 गर्ल्स। बिल्कुल। अब इससे आगे उसने पूछा यहाँ पर कितने लड़के हैं, बी कितने लड़के हैं, ये उसने पूछा है। तो बिल्कुल हम निकाल पाएंगे। क्या करना है कि कमल का स्थान 17वां है, और हमको पता है बॉयज है 20 और लड़कियां है 40, और 9 लड़कियां इधर है, और 17वां स्थान कमल का है। तो मुझको पता है कि इससे पहले 6 लड़के रहे होंगे। कि सर आपको कैसे पता चला, कि हमें पता है कि कमल से पहले कितने लड़के या लड़कियां बैठी हैं, 16। अब मुझे ऐसा काउंट करना है कि 16 आ जाए, तो 9 और 9 में 7 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 16। मतलब लड़के कितने हो गए, 7, और एक कमल, मतलब कितने लड़के खत्म हो गए, 8। बचे कितने, 20 थे, तो बचे कितने, 12। मतलब कमल के बाद कितने लड़के हैं, 12। आया समझ में? एक बार फिर से समझ लें। उसने बोला है कमल का स्थान, उसने बोला है कमल ऊपर से कौन सा है, 17वां है ये कमल। अब बोल रहा है कि कमल से पहले, कमल से आगे, यानी आगे मतलब पहले 9 लड़कियां हैं। अब 9 लड़कियां हैं, हमें पता है कमल से पहले 16 बैठे हैं लड़के और लड़कियां, क्योंकि और उसमें से 16 में से 9 लड़कियां हैं, और मुझे टोटल 16 बनाना है, तो 7 बॉय होंगे। बिल्कुल होंगे, 7 बॉय पहले हैं, एक कमल है, तो 8 बॉय हो गए। और हमारे बॉय टोटल कितने थे, 20 थे, तो आगे कितने होंगे, 12। 12 और 8 20। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 13।
शैलेश ऊपर से 7वां, अनुपम नीचे से 18वां है। उनने बोला है कि शैलेश है, यहाँ से शैलेश एस, शैलेश ऊपर से 7वां है और अनुपम नीचे से एक और अनुपम नीचे से 18वां है। ओके, अब बोल रहे हैं कि यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, ऊपर जाएंगे तो इधर ही तो जाएंगे, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर 2 श्रेणी मतलब 20 पर कौन बैठा है, सुरेश ऐसी बना दो। यहाँ पर देख लें, उसने बोला यहाँ पर एस 7 बैठा है और यहाँ से ये बैठा है 18वें नंबर पर अनुपम और सुरेश बैठा है 20वें नंबर पर, ये बैठा है 18वें पर। अब उसने बोला है कि शैलेश से 15 जो अनुपम से 2 सीढ़ी ऊपर है और शैलेश से 15 सीढ़ी नीचे है, जो सुरेश है वो शैलेश से 15 सीढ़ी नीचे है, तो 15 सीढ़ी नीचे है तो इसमें 15 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 22। एक ही स्थान पर नीचे से 20वां ऊपर से 22वां, तो 20 प्लस 22 माइनस 1 तो कितना आ जाएगा 41। मतलब टोटल छात्र कितने हैं 41। दोस्तों ये थे हमारे आज के सवाल, इसके साथ ही हम रैंकिंग को खत्म करते हैं। आशा करता हूँ रैंकिंग से जुड़े हर एक सवाल की आपकी क्वेरी समाप्त हो गई होगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ इन सारे टाइप से आप रैंकिंग का एक भी क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।